हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जैसे तो 20-25 मिनट में। मतलब हम पूरा एक तरीके से पूरा चैप्टर ना रीड करके इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, और जोन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं इसमें हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब हम। लेट अस बीइंग विद जेंडर डिवीज़न। स्टार्ट करेंगे हम शुरुआत की जेंडर डिवीज़न से। ठीक है, जो एक तरीके से भेदभाव होता है, डिवीज़न होते हैं दोनों में। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर। आज के समय में या पहले भी आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हायरार्किकल जो सोशल है, डिवीज़न है, हर जगह दिखता है। ठीक है, बट इज़ रियरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स। बट ये पॉलिटिक्स की स्टडी में दिखाई नहीं देता, मतलब कि इसको ज़्यादातर पढ़ाते नहीं है। मतलब कि एक तरीके से मैन और वुमेन में जो डिवीज़न्स होते हैं वो चीज़ें इसमें बताई, मतलब होती है एक तरीके से। आपने सोशल सब जगह देखा भी होगा, बट ये एक तरीके से बुक्स वगैरह में ज़्यादातर पढ़ाई नहीं जाती। द जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल अनचेंजेबल। जो जेंडर डिवीज़न्स हैं आज के टाइम में एक समझने वाली बात है, और नेचुरल चीज़ें हैं जो अनचेंजेबल है। मतलब कि हर घर में या कहीं आस पड़ोस में आपने देखा होगा जेंडर डिवीज़न देखने को मिलता है। लड़की लड़के में थोड़ा बहुत भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। बट ये स्टीरियोटाइप्स और सोशल एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना, एक तरीके से आप ये समझो कि इसमें कोई साइंस वगैरह नहीं है, ये सोशल है एक्सपेक्टेशन जो एक तरीके से समाज में देखने को मिलती है। जेंडर डिवीज़न स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं। स्टीरियोटाइप्स की जैसे किसी को एजम्पशन लगाना आप कि कौन क्या कैसे है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली इस चैप्टर से, एक तो ये बनता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ये समझना है सबसे पहले आपको, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम आइदर डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू अ डोमेस्टिक हेल्पर। अब एक तरीके से एक सिस्टम है। ठीक है, एक तरीके से घर के अंदर डन बाय द वुमेन, जो कि घर में काम करती है, फैमिली में ज़्यादातर औरतें ही करती है। ठीक है, एक तरीके से डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर। सोशल डिवीज़न है ये कि सिर्फ जो भी घर के काम करने होंगे सिर्फ वुमेन को ही करने होंगे, ना कि मैन को। चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बच्चों को देखना हो, चाहे खाना बनाना हो, वो सारा का सारा किसका काम होता है? लेडीज़ों का। ये एक तरीके से जेंडर डिवीज़न है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। एक बार नीचे देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं। चलिए, पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न्स क्या है ये देखते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स में मेनली क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब बिलीव कर सकते हैं हम, बिलीव भी करते हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की क्या होती है, घर का काम संभालना और बच्चों को देखना। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज़। ये सारी की सारी हर एक फैमिली में देखने को मिलता भी है, सबके घर में आपको देखने को मिला भी होगा। ठीक है, वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम। सारे के सारे काम करती है घर पर वुमेन, सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, टेलरिंग, लुकिंग ऑफ आफ्टर चिल्ड्रन। ठीक है, सारे के सारे काम करने के बाद उसके बाद बच्चों को भी देखभाल करती है माएँ, जो माँ होती है घर पर। एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और जो मैंस होते हैं वो सारे के सारे घर के बाहर का काम संभालते हैं। इट इज़ नॉट दैट मीन दैट मैन कैन नॉट बी हाउस होल्ड वर्क। ये नहीं है कि घर के काम मैन नहीं कर सकते,
दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग्स। वह उनका दिमाग हमेशा यही कहता है कि ये काम सिर्फ औरतों का है। व्हेन दिस जॉब आर पेड, अगर जो ये काम जो भी घर जो लेडी से करती है, अगर ये पेड वर्क होता है, अगर ये पेड वर्क हो, तब मैन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। अगर जो जैसे घर के काम हो या कुछ भी अगर ये पेड हो तो मैन इसको करने के लिए तैयार रहते हैं। मोस्ट टेलर और कुक इन होटल आर मैन। आपने देखा होगा टेलर्स बाहर मार्केट में मैन होते हैं, जो कुक्स होते हैं होटल में, आपने जितने फास्ट फूड वगैरह वाले होंगे देखे होंगे, वो मोस्टली मैन होते हैं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स बाहर के काम नहीं करती है, वो भी करती है, ठीक है। जैसे कि गाँव में, विलेजेस में वुमेन जो है पानी इकट्ठा करती है, कलेक्ट फ्यूल्स मतलब लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करती है, और खेतों में काम करती दिखती है औरतें, ठीक है। इन अर्बन एरिया में देखेंगे जो गरीब औरतें होती है, पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास होम। देखने को आपको मिलती होगी मेड्स वगैरह। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस, और जो मिडिल क्लास पढ़ी लिखी औरतें होती है वो ऑफिस वगैरह में काम करती है। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज। जो डोमेस्टिक वर्कर होती है, जो घर पे काम करती है, उनको एक तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती है, और मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि एक तरीके से वो काम कर रही है, ठीक है। दिस रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर is that although women constitute half of the humanity, their role in public life। इसी वजह से क्या होता है, डिवीज़न होता है, इसका रिजल्ट डिवीज़न्स होता है लोगों में, मतलब कि वुमेन और वुमेन में, ठीक है। तो आगे क्या होता है, स्पेशली पॉलिटिकल इन मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। अब जो वुमेन्स की जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लाइफ में बहुत कम होती है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर। सिर्फ मैन ही अलाउ होते हैं पब्लिक अफेयर्स वगैरह में काम के लिए, ठीक है, और मतलब किसी से बातचीत करने के लिए पब्लिक अफेयर्स वगैरह के लिए। वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस, मेनली आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मैन ही सब जगह होते हैं, चाहे मिनिस्टर्स वगैरह हो, आप लोगों ने हर जगह देखी है। was raised in politics. Women in different part of the world organize and agitate for equal right। अब इसी को देखते हुए वुमेन्स ने कई जगह पूरे वर्ल्ड में इसी इक्वली राइट को लेते हुए एक मूवमेंट्स वगैरह शुरू किए। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्री फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। यही डिमांड की कि उनको भी राइट्स होने चाहिए काफ़ी सारे, एक तरीके से उसमें से जो वोटिंग का होना चाहिए, ठीक है। दिस एजिटेशन डिमांड इन्हेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। ये डिमांड थी कि इनके पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस अच्छे हो, मतलब कि एक तरीके से जैसे कहीं कानून के हिसाब से उनको भी एक तरीके से लीगल माना जाए कि उनका वोटिंग हो, ठीक है। अगर जैसे कोई शादी वगैरह हो तो उनके लिए लॉ वगैरह हो कि अगर उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर बाई चांस डिवोर्स थे तो उनको एलिमनी वगैरह उनको मिले ताकि वो अपना जीवन वगैरह अच्छे से जी सके, ठीक है। और साथ में एजुकेशन वगैरह और करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिलती रहे, ठीक है। मोर रेडिकल मूवमेंट्स अमेड एट equality in personal and family life as well। This movement are called feminist movement। इसमें सिर्फ अपने लिए वुमेन्स डिमांड कर रही थी कि जो उनकी लाइफ हो उसमें इक्वालिटी हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो सोशल हो, कहीं भी उनको इक्वालिटी के साथ देखा जाए। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न
and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. अब इतने सारे मूवमेंट्स वगैरह होने की वजह से वुमेंस के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आए, काफ़ी हेल्प हुई इन सब चीज़ों से, मूवमेंट से, जो आंदोलन इन्होंने किए थे. वी नाउ फाइंड वुमेन इन वर्किंग एज साइंटिस्ट. अब आपको देखने को मिलता होगा वुमेन साइंटिस्ट है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सब जगह आप लोगों को देखने को मिलती होगी. मैनेजर एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर्स वगैरह आखिरी टाइम में आपको देखने को मिलती होगी वुमेन्स वगैरह. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल, ये एक कंट्रीज़ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है, सच एज द, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड आती है. इसमें जो वुमेन्स की भागीदारी है काफ़ी बढ़ गई है, अच्छी है, ठीक है, इंडिया के मुकाबले. जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई, ठीक है. गवर्नमेंट वगैरह और जो उसमें गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इनकी, ठीक है, पार्टिसिपेशन. इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम मूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. हमारे इंडिया में आज के टाइम में भी वुमेन्स जो है आदमियों के हिसाब से काफ़ी पीछे है, ठीक है. आवर इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्चल सोसाइटी. हमारे यहाँ पर मेनली मेंस को ऊपर रखा जाता है, जो कि इसको बोलते हैं हमारी पेट्रियार्चल सोसाइटी. वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे. वुमेन्स को काफ़ी डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, कई भेदभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है, कई तरीक़ों से. द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54. वुमेन्स में ओनली वुमेन के मैन के अकॉर्डिंग सिर्फ वुमेन्स की 54% है कंपेयर टू मैन. 76% है मेंस की एजुकेशन लिटरेसी रेट, ठीक है. सिमिलरली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट फॉर हायर स्टडी. सिर्फ कुछ ही लड़कियां हायर स्टडीज़ तक पहुंच पाती है, ठीक है. ये कुछ डाटा फिगर दिया हुआ था ऊपर, आप देख लीजिएगा. लुक एट द स्कूल रिजल्ट, गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़. अगर जो हम लड़कियों की रिज़ल्ट को देखा जाए तो वो भी बॉयज़ के हिसाब से अच्छा पढ़ती हैं, उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेटर है. इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेस, कई प्लेस में अगर अच्छा नहीं है, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स फॉर देयर बॉयज़. बट उसके बावजूद भी, अच्छा करने के बावजूद भी वो ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि कई पेरेंट्स कोशिश ये करते हैं कि उनके लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए अच्छी पढ़ाई की जाए, उनके लिए अच्छा पैसा खर्चा किया जाए, ना कि लड़कियों के लिए. एजुकेशन रेदर दैन द स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर, ठीक है, लड़कों पर ज़्यादा खर्चा किया जाए, ना कि लड़कियों पर. अब इसी को लेकर आगे हम बढ़ेंगे. तो इसमें बताया गया यही कि कैसे कैसे किस तरीके से थोड़े से लड़कियों के साथ भेदभाव होते गए. तो अभी हम जैसे वीडियो 13-14 मिनट की लगभग होने वाली है, तो इसमें हम यही चीज़ें बताई गई है कैसे डिविज़न्स वगैरह देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल में. तो हम ये थोड़ा सा आगे, आप ज़्यादा इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं हैं इन सब चीज़ों में से, जो बनेगी मैं आपको इसमें बता देता हूँ. जैसे कि अब आगे हम बढ़ते हैं. इतना चलो समझ आ गया होगा आप सभी को कि इस चैप्टर में क्या है, जो डिविज़न्स वगैरह बताए गए हैं. तो अभी हम आगे, जो पहला क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था पेट्रियार्चल सेक्सुअल डिवीज़न, लेबर डिवीज़न में, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है. दूसरा हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन फैमिली लॉ, ठीक है. क्वेश्चन आता है मेन, व्हाट इज़ फैमिली लॉ. तो आप लोगों को ये याद रखना है, दोज लॉ दैट डील विद द फैमिली related matters such as the marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. In our country, different family law apply follower of different religion. अब हमारे यहाँ पर जो फैमिली लॉज है, एक तो प्रोटेक्ट करती है लेडीज़ों को किसके भी यहाँ पर, डिवोर्स के, मैरिज कर, एडॉप्शन पर, ठीक है, इन सब चीज़ों पर, ठीक है. और जितने भी हमारे यहाँ पर
रिलीजन है उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फॉलोवर्स हैं, अप्लाई होते हैं इन पर फैमिली लॉ। तो इस चीज़ को ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा एक तो। दूसरा आगे बढ़ेंगे, एक तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कास्ट इन पॉलिटिक्स। एक तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें, जो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर कास्ट की होती है, ठीक है। अब दूसरा आ गया इसमें अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको लिखना है आपको। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये भी आपको याद करना है क्या होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कास्ट हायरार्की, एक ये वाला क्वेश्चन है इसी में, तो इसको आप लोगों ने याद करना है अच्छे से। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसी में से इसमें पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। इसमें कुछ भी इतना लेंदी कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो इसको इसलिए। और एक ये वाला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। जो वोट बैंक जैसे ये बताया गया है, राजपूत, कुर्मी, यादव, ये पॉलिटिक्स इन कास्ट है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप उतार लीजिएगा, बस इसी का आंसर ये मिलेगा। 3 नंबर का ही क्वेश्चन होगा बस। इसमें आपको इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक ये जो मैंने बताया है आपको, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा ये बताया है आपको मैंने कास्ट हायरार्की, ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में क्योंकि इन्हीं में से पूछा जाएगा। दूसरा आगे हम बढ़ेंगे तो ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स, बस इसी में से आपको इम्पोर्टेंट आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, क्योंकि देखो अर्बनाइजेशन आप देखेंगे इसमें अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, कास्ट हायरार्की, ये तीनों इसमें दे रखे हैं, हमेशा ही बीच में से पूछे जाते हैं इसमें। अब आगे बढ़ेगी इसमें फैमिली लॉ, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फैमिली लॉ आपको याद करने हैं सारे के सारे। और इसमें बस लगभग यही था इसमें, और कुछ नहीं था। ये पैट्रियार्की, पैट्रियार्की क्या होता है ये याद करना है आपको अच्छे से, ठीक है, जिसमें मैन सुपीरियर हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पैट्रियार्की याद करना है। एक ये है फेमिनिस्ट, ठीक है, जिसमें वुमेन सुपीरियर होती है, ये फेमिनिस्ट है। बस अब लगभग इसमें बस यही था। और ये सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, तो इसमें आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी इस वीडियो को, मैंने थोड़ा सा आपको इससे समझाया है आपको कि समझ आ जाए कॉन्सेप्ट कि इसमें एक्चुअल में है क्या इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बस यही था, सोशल डिवीज़न्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इसमें जैसे 7-8 हैं, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, बस इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।